जाती हैं वहीं नीचे भी लाती हैं। हमारा इशारा दिल्ली की आम आदमी पार्टी की तरफ है। जिस तेजी से आपका ग्राफ बढ़ा, आप राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरी, उसी तेजी से अब उसके गिरने की चर्चाएं होने लगी है। आप दिल्ली क्या हारी, पंजाब में हलचल तेज हो गई। क्या पंजाब में कोई बड़ा बदलाव होगा? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी टूट जाएगी? बीजेपी ने भगवंत मान को अलर्ट रहने को क्यों कह दिया है? अब क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? ये ऐसे सवाल हैं जो रोज अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, उनके नेताओं से पूछे जा रहे हैं। आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए और आपके भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब पाइए। जन लोकपाल के लिए आए थे, पूरी तरीके से आप ऐसी चीजों में जाके फंसे जिसको समाज स्वीकार नहीं करता। दिल्ली पंजाब तक आप में हलचल। 11 फरवरी को दिल्ली में आपकी बैठक। अब पंजाब के भी जन जन के मन और जुबान पर है कि पंजाब को भी आपदा से मुक्ति चाहिए। पंजाब में शुरू होगा ऑपरेशन लोटस। 8 फरवरी को दिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरीवाल की विदाई क्या हुई, पंजाब की सियासत में बवाल ही आ गया। अरविंद केजरीवाल ने रातों रात पंजाब के आप विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया है। संभावनाएं हैं कि मीटिंग में आपके भविष्य, पंजाब के भविष्य, आपके भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का दावा है कि पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है, आप में कुछ बड़ा होने वाला है। पंजाब में आप कह के आए थे, 3 साल हो गए हैं। आपकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में तो केजरीवाल जी को याद कराइए। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है ये तो केजरीवाल जी को एहसास कराइए। अकाउंटेबिलिटी का हिंदी वर्जन क्या है वो तो उनको समझाइए। 3 साल से माताएं बहनें आतिशी जी इंतजार कर रहे हैं पंजाब में 1000 रुपए का, और प्रधानमंत्री जी की कही हुई किसी बात को आतिशी जी आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है कि हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। हमारी पार्टी सक्षम है, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। आज कुछ भी नकारात्मक नहीं कहूंगी, इतना जरूर कहूंगी कि आज पीपल्स कोर्ट का वर्डिक्ट है और कहीं ना कहीं जनता की अदालत में उन्हें गिल्टी पाया गया है। दिल्ली में कांग्रेस को सिर्फ वोट काटकर आपको हराना था और जीतने के लिए बीजेपी बैठी ही थी। यकीनन हुआ भी यही। कांग्रेस ने भले ही दिल्ली में खाता न खोला हो, लेकिन आपको 62 से 22 पर समेटकर पुराने हिसाब बराबर कर लिए। कांग्रेस ने न सिर्फ हिसाब बराबर किया, बल्कि पंजाब में भी आप सरकार को दहशत में डाल दिया। हम जैसे आप जानते हैं कि लगातार दलितों की, पिछड़ों की और माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ते रहे हैं, आगे भी उसी पर मजबूती के साथ लड़ेंगे। कहीं ना कहीं वो वोट हमें उम्मीद थी कि इस चुनाव में हमें मिलेगा, और मैं लगातार इसीलिए ये बात कहता था कि आम आदमी पार्टी सिमटकर चंद सीटों पर ही आ जाएगी। 22 पर आई, लेकिन 22 में से जैसा मैं कह रहा हूं कि जो पहली प्रेफरेंस, अगर मैं कहूं कि माइनॉरिटी की या दलितों की पहली प्रेफरेंस कोई वोट होगी तो कांग्रेस होगी। आज अरविंद केजरीवाल नहीं बना पा रहे हैं सरकार। बीजेपी की लिए चुनौती ये भी होगी कि जो वादे दिल्ली में उन्होंने किए हैं वो वादे यूपी में भी होंगे कि नहीं होंगे। वो यही कहेंगे कि वो स्टेट का इलेक्शन था, ये दिल्ली का इलेक्शन नहीं था। लेकिन जिन नेताओं ने वादे किए थे वो यूपी के भी हैं, देश के नेता हैं, तो जो वादे उन्होंने दिल्ली के लिए किए क्या यूपी में उन पर लागू करेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में सरकार की होगी। देखिए, हर चुनाव के बाद समीक्षा अपने ढंग से, अपने तरीके से सब करते हैं। चुनाव से पहले कि ये समीक्षा अगर होती तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती। दिल्ली और देश की सियासत को बदलने का दावा करने वाली आप और अरविंद केजरीवाल आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पार्टी जिस तेजी से अर्श पर पहुंची थी, उसी तेजी से फर्श पर लौट आई और उसके संघर्ष के दिनों के साथ ही उस पर चुटकियां ले रहे हैं। घमंड और अहंकार किसी का भी बहुत दिन तक नहीं टिकता। आज जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ है वो इसी बात का पूरी तरीके से प्रमाण है। अरे घमंड तो रावण तक का चूर चूर हो गया, तो अरविंद केजरीवाल जी क्या चीज है। और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी भी महिला पे वार हुआ है तो भगवान ने उन वार करने वालों को बहुत बड़ा दंड दिया है। लोग, दिल्ली की जनता ये सब देख रही है और साथ में वो देख रही है कि किस तरीके से दिल्ली आज कूड़ेदान बन गई है। सुख और दुख की मिश्रित प्रतिक्रिया है। दुख इस बात का है कि आज से 15 वर्ष पूर्व, आज से 13 वर्ष पूर्व पूरे भारत में
एक राजनीतिक नवजागरण की जो लहर आई थी, जिसमें वैकल्पिक राजनीति के बीज छिपे हुए थे, जहाँ से कुछ अच्छा हो सकता था, वो सारा युद्ध, वो सारा संघर्ष, एक निर्लज्ज आदमी, एक ऐसा आत्ममुग्ध असुरक्षित व्यक्ति जिसने एक दुर्योधन की भांति काम किया कि 5 गांव भी नहीं दूंगा, सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव, सब माधवों के समझाने के बाद भी उसके कारण ये पतन हुआ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस महासमर में केवल अभी ये पहली हार है। जो करोड़ों लोगों के निष्पाप सपनों की हत्या का अपराध उन लोगों ने किया है, उसके दुशासन ने किया है, उसने किया है, उसका दंड प्रकृति उन्हें अभी और देगी। गलती हो गई वो ये हो गई, सत्ता में आने के बाद शराब के लाइसेंस देना शुरू किया, शराब के ठेके देना शुरू किया। पॉलिटिक्स में आकर हम पहले से समाज के बारे में सोचते थे, लेकिन पॉलिटिक्स में आ गए पैसा के लिए शराब दुकान ये सोचने लगा, वो गलत है। आपको तीखे सवालों का सामना न करना पड़ता यदि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से अपना चुनाव जीत जाते, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल हारे हैं, कुछ सवाल उनका पीछा जरूर कर रहे हैं। क्या दिल्ली में आप टूट जाएगी? क्या पंजाब में कुछ होने वाला है? अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे? क्या होगा आपका भविष्य? इन सवालों पर हमने वरिष्ठ पत्रकार से भी जवाब जानना चाहा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दिल्ली में केजरीवाल के विधायकों के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा खतरा बनी रहेगी। आम आदमी पार्टी के विधायकों के लिए आगे की राह इतनी आसान नहीं है। जिस प्रकार से आपने पिछले दिनों सुना भी था कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से 15-15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। अगर चुनाव से पहले ही इस तरह की खबरें आ सकती हैं तो बाद में क्या होगा? जेल जाने से पहले यदि केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते, उनके कैबिनेट के जो भी वरिष्ठ साथी जेल गए, जेल जाने से पहले वो भी इस्तीफा देते, तो दिल्ली की जनता को लगता कि नहीं कुछ है। बेशक पार्टी सबसे बुरे दौर से गुजर रही हो, बेशक उसका बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, महिलाओं को 21 रुपए का मुद्दा जमीन पर फ्लॉप हो गया हो, बेशक उसके राष्ट्रीय पार्टी बनने के सफर में रोड़ा आ गया हो, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल की सियासत को समझते हैं वो ये जरूर मानकर बैठे हैं कि केजरीवाल कभी भी अपने सारे पत्ते नहीं खोलते। लिहाजा 11 फरवरी की बैठक का इंतजार जरूर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। दिल्ली से आपकी विदाई।